अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेराजी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ख़तरनाक खेल के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान की आवाम से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ख़वातीन से खेला जा रहा है। और वो खेल ये है कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में पिछले कुछ अरसे से ख़वातीन को ज़बरदस्ती इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि वो बच्चों की पैदाइश के वक्त ऑपरेशन करवाएं। ये खेल क्यों खेला जा रहा है, इसके पीछे क्या मकासद हैं, आज की वीडियो में इसी हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से हुई। पहले एक पुतला बनाया गया और फिर उसमें रूह फूंक दी गई। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फिर जब दोनों दुनिया में आए तो उनसे आगे इंसानी नस्ल फैली और बच्चों की पैदाइश एक ख़ास अमल के बाद औरत के रहम से होती रही। आज से 10,000 साल कबल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज से तकरीबन चंद साल कबल तक बच्चों की पैदाइश उसी फितरी तरीके से होती रही जो हज़ारों साल से न सिर्फ इंसानों बल्कि तमाम जानदारों, दूसरी मखलूक़ात और जानवरों में जारी व सारी है। लेकिन अब अचानक से पाक व हिंद में ये तब्दीली आई है और फिर बहुत ज़्यादा आम हो गई है कि 70% बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन से हो रही है। सोचने की बात यह है कि बाकी तमाम मखलूक़ात मसलन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस वगैरह वगैरह हर एक के यहाँ बच्चे की पैदाइश उसी फितरी तरीके से हो रही है जैसे पहले हो रही थी। मगर एक वाहिद इंसान है जिसे ईसाई नमा डॉक्टरों ने अपने पैसे की हवस, लालच और मोहब्बत में इस गलत रास्ते पर ज़बरदस्ती डाल दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि आजकल की खुराक इतनी नाकिस है कि जिसकी वजह से जच्चा व बच्चा की सेहत इस काबिल नहीं होती कि ऑपरेशन के बगैर पैदाइश हो सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नाकिस खुराक का मामला सिर्फ इंसानों के साथ ही है या जानवर भी नाकिस खुराक ही खा रहे हैं। आज की गाय और भैंस भी यूरिया और केमिकल से तैयार करदा घास खा रही हैं। कुतिया और बिल्ली भी फार्मी मुर्गियों की हड्डियां और गोश्त खा रही हैं, लेकिन उनको तो ऑपरेशन की ज़रूरत पेश नहीं आती। आखिर इंसान को ही क्यों ज़बरदस्ती ऑपरेशन पर मजबूर किया जा रहा है? हमारे ख्याल में इस सारे मामले में सिवाय पैसे की हवस के और कुछ नहीं। दरअसल आज का डॉक्टर बना ही ज़्यादा पैसा कमाने के लिए है। ज़रा सोचिए, वालिदैन अपने बच्चों को क्यों डॉक्टर बनाते हैं? क्या उनके जहन में ज़रा भी ये तसव्वुर होता है कि मेरा बच्चा या बच्ची इंसानियत की खिदमत करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वालिदैन यही सोचकर डॉक्टर बनाते हैं कि पैसा ज़्यादा कमाएगा। तो फिर जाहिर है उसका नतीजा यही निकलता है कि वो कहने को तो डॉक्टर होता है लेकिन असल में इंसानियत को ज़िबा करने वाला ईसाई होता है। आज कोई भी खातून पैदाइश के वक्त हस्पताल या क्लिनिक जाती है तो फ़ौरन उसे नफसियाती तौर पर इतना हरासा कर दिया जाता है कि वो ऑपरेशन करवाने पर मजबूर हो जाती है। चूँकि ऑपरेशन करवाने पर अच्छे खासे पैसे मरीज़ की जेब से निकलवाए जा सकते हैं, इसलिए डरा धमका कर ऑपरेशन करने पर राज़ी कर लिया जाता है। आलमी तौर पर ऑपरेशन करवाना अच्छा तस्वर नहीं किया जाता क्योंकि इस तरह जच्चा व बच्चा दोनों तरह की बीमारियों और उम्र भर के लिए कई तरह के मसाइल से दो चार हो जाते हैं। साइंसदानों ने जदीद तहकीक के बाद बताया है कि जो बच्चे ऑपरेशन के ज़रिए पैदा होते हैं उनके 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मोटापे में मुब्तला होने के इम्कानात नॉर्मल तरीके से पैदा होने वाले बच्चों की निस्बत 50% ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इन बच्चों को दमा लाहिक होने का इम्कान भी ज़्यादा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों ने माँ के ऑपरेशन के ज़रिए बच्चा पैदा करने का नुकसान बताते हुए कहा कि जो ख़वातीन ऑपरेशन के ज़रिए बच्चा पैदा करती हैं आइंदा उनका इसकाते हमल होने और उनके बांझ होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इस तहकीक में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के साइंसदानों ने दोनों तरीक़ों से पैदा होने वाले हज़ारों बच्चों और उनकी माँओं की सेहत का रिकॉर्ड हासिल करके इसका तज्ज़िया किया और नतीजे मुरतब किए। नाज़रीन, आलमी इदारा सेहत ने ऑपरेशन के ज़रिए पैदाइश को उसके नुकसानदेह असरात के बायस ज़चगी का नापसंदीदा तरीक़ा करार दिया और 10 से 15% सालाना स्टैंडर्ड शरह मुकर्रर की है। लाहौर में कायम पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सर गंगा राम में हर साल लगभग 25,000 बच्चों की पैदाइश होती है। अस्पताल के आदाद व शुमार के मुताबिक इनमें से 50% बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के ज़रिए हो रही है। डॉक्टरों के मुताबिक सी सेक्शन महज इस सूरत में किया जाना चाहिए जब माँ और बच्चे की जान को ख़तरा लाहिक हो, क्योंकि जब पेट काट दिया गया तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ज़ख्म जल्दी नहीं बढ़ता, कभी खून नहीं रुकता, कभी पेट में मुस्तकिल दर्द की शिकायत हो जाती है। पहली औलाद ऑपरेशन से होने के बायस इम्कान बढ़ जाता है कि हर बार ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, जिससे उनकी सेहत पर इंतहाई नुकसानदेह असरात पड़ते हैं।
اس کے علاوہ سی سیکشن کے عمل میں بچے اور ماں کی صحت کو 3 گنا زیادہ رسک ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری اور معروف گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر شیر شاہ سید کا کہنا ہے کہ آپریشن میں اضافے کی ایک وجہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے۔ بعض اوقات کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر محسوس کرتا ہے کہ آپریشن پہلے کر دینا زیادہ مناسب ہے تو آپریشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نارمل ڈلیوری کی جائے تو 10,000 روپے مل جاتے ہیں، لیکن اگر آپریشن کیا جائے تو اس سے 30,000 سے لے کر 1,00,000 روپے تک مل جاتے ہیں۔ اس لیے بعض ڈاکٹر یہ کام کر ڈالتے ہیں، اور بعض آپریشن اس لیے ہوتے ہیں کہ جونیئر ڈاکٹرز کو سکھایا جا سکے۔ ڈاکٹر عائشہ خان کہتی ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ آپریشن سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ مختلف قسم کے انفیکشن، وقت سے پہلے پیدائش، خواتین کا بانجھپن، اندرونی زخم، خون کی بیماریاں، بچے کو سانس کی بیماریاں، بچے کا وزن کم ہونا، اور بعض اوقات تو اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے بقول ایک خاتون کا 2 سے 3 بار آپریشن کے ذریعے بچے کی پیدائش اس کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آپریشن کے کیسز میں اضافے کی بڑی وجہ ملک میں کثیر تعداد میں پرائیویٹ ہسپتال اور زچہ و بچہ کے مراکز ہو سکتے ہیں، جن میں بیشتر اوقات تعینات طبی عملہ زیادہ پیسے کمانے کی خاطر بچوں کی پیدائش کے لیے آپریشن ہی تجویز کرتا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ سمجھتی ہیں کہ حکومت کو غیر ضروری آپریشنز کے خلاف اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کریں کہ کیا آیا آپریشن کے ذریعے بچوں کی پیدائش کا معاملہ زیادہ پیسے کمانے کی وجہ سے ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔